हाय। जैसा कि बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति के पढ़ा रहा हूँ कक्षा 10 की। इसके 6 फंक्शन होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और आपका सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 के 6 बहुत ही महत्वपूर्ण आपके फलन है। इनके बिना कुछ नहीं। त्रिकोणमिति का यही एक त्रिकोणमिति का अर्थ होता है। चलो इनका ये संबंध होगा: साइन थीटा बराबर 1 कोस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा अपॉन 1 सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। ऐसे ही इसी क्रम में आपका होता है सर्वसमीका। जैसा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। यदि हम इस वाली चीज़ को इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार आप इसके लिए लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब हम इस वाली चीज़ को यहाँ रखते हैं और इस वाली चीज़ को उधर ले जाते हैं तो ये यहाँ प्लस की उधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। ये चीज़ ये एक का हो गया। इसी प्रकार आपका दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके लिए भी हम ले लेते हैं। यदि हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो इसे उधर लेके जाएंगे, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, और टेन स्क्वायर थीटा के को लेना चाहेंगे हम तो ये बन जाएगा, इस वाली चीज़ को हम उधर ले जाएं तो ये प्लस का और ये इधर लेके आएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये बन जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार इसका तीसरा होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हम इसे भी देखते हैं तो इस वाली चीज़ को यहाँ रख लें और ये कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। ऐसे हम कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं और 1 को इधर ले आएं तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 1 इधर प्लस का इधर आके माइनस का। इसी प्रकार इसके कुछ और भी हैं। आपका लाल वट्टे कक्का, इसका इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया गया है। लाल वट्टे कक्का, जैसा कि ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका 90 डिग्री है। इस वाली भुजा को हम लंब, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, इस वाली भुजा को हम आधार बोलते हैं, इसे हम ए से डिनोट करते हैं, और इस वाली भुजा को कड़ बोलते हैं, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। हम देखते हैं 6 फलन हैं तो इसके लिए हम साइन लिख देते हैं पहले, इसे कॉस, इसे टेन, इसे कॉट, इसे कॉट, इसे सेक और इसे कोसेक। इस प्रकार से हम इन सारी चीज़ों के लिए लेंगे। और इसके द्वारा हम फॉर्मूला निकालते हैं। पहला साइन थीटा बराबर, ये एल अपॉन के, एल का मतलब लंब और के का मतलब आपका हो जाएगा कॉस, तो लंब बटे कॉस। ऐसे ही आपका दूसरा है कॉस, तो कॉस थीटा
बराबर ए अपॉन के। तो ये हो जाएगा ए का मतलब हमने आपको दिखा क्या आधार, बट्टे के का मतलब कॉट। ऐसे ही हमारा है टेन थीटा, तो इसका मतलब है लंब बट्टे आधार, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। इसी प्रकार हमारा होगा यहाँ तक पहुँच गए। अब हम नीचे से ऊपर के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, कॉट ए अपॉन एल। तो ए का मतलब आधार और ये हो जाएगा आपका एल का मतलब लंब। इस वाले खाने में आएंगे हम सेक थीटा। तो सेक थीटा नीचे से देखेंगे के अपॉन ए। के का मतलब कौन और ए का मतलब आधा। छठा है, इसे देखेंगे हम कोसेक थीटा, के अपॉन एल बराबर के का मतलब कौन और एल का मतलब लंब। तो ये है। इसके बाद हमें बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सारणी, यहाँ हम थीटा लेते हैं तो यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 90। ये होगा साइन थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। साइन 0 का मान 0 होता है जबकि साइन 90 का मान 1। हम तिरछी गुणा करेंगे, इसका मान ये हो जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2। इसकी वैल्यू √3/2 होती है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप करेंगे, ये वाली चीज़ के लिए यहाँ ले आएंगे, इस वाली चीज़ के लिए यहाँ हो जाएगा, जबकि ये वाली ऐसी कर जाएगी। ऐसे ही हम टेन के साथ में करते हैं तो टेन 0 का मान 0, लेकिन टेन 90 का मान अनंत होता है, इसका मान 1 होता है। ये 1/√3 होती है, जबकि इसका मान √3 होता है। इस वाली चीज़ को यहाँ पहुँचा देंगे और इस वाली चीज़ को यहाँ, ये ऐसे ही रहेगा, ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी और ये वाला मान यहाँ। अब हम देखते हैं इनका, इसका मान क्या हो जाएगा 1 और इसका मान क्या हो जाएगा अनंत। इसका मान इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 √2 और ये 2, ये वाली चीज़ हम यहाँ पहुँचा दें और ये यहाँ, ये √2 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 2√3 हो जाएगा। ये है आपकी मानों की सारणी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने, यानी वे किसी भी 12th वाले बच्चों के लिए और इन फार्मूलों के लिए। आगे और भी फार्मूले हैं जिन्हें मैं लिखता हूँ, ये आप लोग फार्मूले तैयार कर लें, उसके बाद में वही एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज ऑल सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे तो क्वेश्चन लेते हैं। साइन थीटा बराबर
साइन थीटा बराबर 1/2। तो आपसे पूछता है कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, हमें देखना है। हमारे लिए ये चीज़ दी गई है, हम आराम से, हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कॉट 1/2, यानी ये वाली वैल्यू इसकी रे, ये वाली वैल्यू इसकी रे। कहने का मतलब है अगर हम चित्र से देखेंगे तो इसका मान 1 है, इसका मान 2 है, इसका निकाल लेंगे हम। इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम। जो होती है के का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का। के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मतलब के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार और एल मतलब लंब। हम इसकी वैल्यू लगाएंगे, के का मान यहाँ पे 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक हमें ज्ञात करना है, जबकि एल का मान 1 दिया तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये ए स्क्वायर प्लस 1 को इधर लेके आएंगे, प्लस का माइनस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 बराबर ए स्क्वायर। एम्प्लाइज ए बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट। ये माना गया इसका। अब देखते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे, आधार का मान है अंडर रूट 3 और कर्ण का मान है 2। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान है हमारा 1 और आधार का मान अंडर रूट 3। ऐसे ही हम कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब, तो अंडर रूट 3/1। कोसेक थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटे लंब और इसका मान 2/1। सेक थीटा बचता है, सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कर्ण का मान है हमारा 2/√3। ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो सभी बच्चे पहले जो मैंने आज फॉर्मूले लिखवाए वो सभी याद करेंगे।